डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट टॉपिक हमने स्टार्ट कर चुके हैं। जिससे पहले हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक मोटिवेशनल कोट। इसका मतलब क्या देखें कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज चेंज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्या है, हथियार है संसार को चेंज करने, जो कि संसार को चेंज कर सकता है। ऐसा किसने कहा है? नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। देखिए, शिक्षा के बारे में कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं या हमारे महानतम पुरुष हैं, वो कह गए हैं कि शिक्षा बहुत ही एक अच्छा विषय है या शिक्षा बहुत ही जरूरी है समाज को चेंज करने के लिए। चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों आदि। मतलब कई अधिकतर समाज के कार्यकर्ताओं ने ये कहा है, समाज सुधारियों ने ये कहा है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए शिक्षा को पहले आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, जिससे आप समाज में कुछ चेंज ला सकें। आगे बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक क्या कर लिया, इसको बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ तक हमने क्या कर लिया है। देखिए, हमने टॉपिक स्टार्ट किया अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट में हमने टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ा कि किसी भी एंड से किसी का स्थान पूछा जाए तो हमने ए टू जेड क्या किया, उसको याद किया 1 to 6। यदि लेफ्ट से पूछा है तो सिंपली आपने याद किया वो करना है, और राइट से पूछा है तो 27 में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा? 2 में आपने पढ़ा कि राइट प्लस लेफ्ट और लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस राइट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट। यदि राइट प्लस लेफ्ट दोनों ही एंड अलग अलग हैं तो प्लस कर देंगे, और दोनों ही एंड सेम है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपने पढ़ा। और यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि यदि वैल्यू नेगेटिव है और एंड कौन सा है, लेफ्ट, एंड कौन सा है, लेफ्ट, तो उसको 26 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाइप 3, इसमें क्या था, काउंटिंग फ्रॉम मिड। काउंटिंग फ्रॉम मिड मतलब बीच में से गिनना। यदि आपको राइट जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। और यदि कोई भी संख्या ज़्यादा है जो कि 26 से ज़्यादा है पॉजिटिव वे में, जैसे 32 है, तो 26 से 32 जाने में जितना हमको ऐड करना पड़ेगा, 26 से 32 जाने में जितना हमको ऐड करना पड़ेगा वही हमारा आंसर होगा। 6 पे ऐड क्या करेंगे, 6 पे क्या आता है, जैसे कि एफ, तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ। टाइप 4 में आपने क्या पढ़ा कि वॉवेल्स को हटा दें, वॉवेल्स को हटा दें, तो जितने वॉवेल्स हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उतने ही लेटर्स ऐड करेंगे। टाइप 5 में आपने क्या पढ़ा कि प्राइम नंबर्स को हटा दें, प्राइम नंबर्स को हटा दें, तो जितने प्राइम नंबर्स रिमूव करेंगे उतने ही क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, लेटर्स। 6 में आपने क्या पढ़ा, इवन सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या था, 2n। और 7 में आपने क्या पढ़ा, ऑड सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या था, 2n-1। मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ दे दिया है कि हमने लास्ट 3 लेक्चर में क्या पढ़ा है। देखिए, जो इस बैच का नाम है 0 to हीरो बैच, ये बैच उसी हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बॉटम लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको टॉप तक लेके चलेंगे। ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा इस बैच के दौरान किसी भी टॉपिक में जो आपको नहीं कराया जाएगा। तो ये बैच आपके लिए मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, समझ रहे हो। ये बैच आपके लिए मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक पीओ मेंस का रहा हो या फिर वो एसएससी सीजीएल मेंस का रहा हो। और हर क्षेत्र में किसी भी एग्जाम के लिए ये बैच मोर देन सफिशियंट है। इस बैच के बाद आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपके लिए ये बैच यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल रहेगा। समझ रहे हो। आगे बात करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए थे। टाइप 8, तो टाइप 7 तक हमने पढ़ लिया था। अब बात कर रहे हैं टाइप 8 की। टाइप 8 में बात क्या कर रहे हैं, देखिए टाइप 8 की बात करेंगे। टाइप 8 में हमने कंडीशन क्या हमारे पास, देखिए कि इफ द सेकंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर देन, कि यदि दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। इसका मतलब क्या है कि 2 भाग होते हैं, आपको पता है। एक होता है A to M, दूसरा होता है N to Z।
भाई दो ही तो होते हैं, एक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं 13 के, A to M N to Z। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन में वो कह रहा है कि N to Z को N to Z नहीं लिखना है, N to Z को N to Z ना लिख करके Z to N लिखना है। समझ रहे हो कि फर्स्ट हाफ को तो हम सेम रखेंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन सेकंड हाफ को हम क्या कर देंगे, रिटर्न उल्टा के लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो Z to N क्या लिखेंगे, Z to N, जो N to Z होता है उसको Z to N लिख देंगे। ये किसने कहा है, कंडीशन ने। और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सबसे पहले तो देखिए राइट और लेफ्ट दोनों क्या है, अपोजिट एंड है, तो दोनों क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7 को और 13 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 + 13 कितना हो जाएगा, 20। एंड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड से, किससे, लेफ्ट हैंड से। अब मेरी अब बात सुनेंगे, देखिए सिंपली बात होती तो 20 पर टी आ जाता, लेकिन इसने क्या कहा है, देखिए कि सेकंड हाफ रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। तो 13 तक तो हम सेम है, 13 तक तो हम सेम है, उसके बाद उसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है, उसके बाद उसने क्या किया है, उल्टा कर दिया है। तो जैसे ही हम 20 तक पहुंचेंगे तो हमें 7 पर पहुंचना पड़ेगा। जी भाई 13 तो हमारे पास सेम है, उसके बाद हमें 7 और ऐड करना है, इसमें 7 और ऐड करना है, और जो 7 जाना है वो हमें उल्टा जाना है। जो 7 हमें जाना है ये हमें रिवर्स जाना है। कैसे जाना है, 7 हमें रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाएंगे हम 7, तो जेड से स्टार्ट करेंगे। देखिए जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू और टी। तो क्या आएगा हमारे पास, टी। यदि हम सीधा जाते तो भी टी आ रहा है और उल्टा जा रहे हैं तो भी टी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, टी। क्या आंसर होगा इसका, टी। ठीक है, तो रिवर्स जाना पड़ेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड। 5th और 11th, देखिए 11 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 16। ठीक है, एंड कौन सा है, राइट। तो क्या करेंगे, 27 - 16, 27 - 16। एंड कौन सा है, राइट। राइट एंड जब होगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 - 16, तो हमारे पास क्या आएगा, 11। और 11 पे क्या आता है, के। सर आप बोलोगे सर आपने इसमें उल्टा किया ही नहीं, इसमें रिवर्स करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ी। इसमें हमको क्या आंसर आया, जैसे कि इसमें हमको रिवर्स करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ी। उसने कहा 16वां अक्षर, तो हम उल्टे से आए तो हमने 13 तो काट दिए, तो बच्चे कुछ 3 बचे। तो 3 तो जो सिंपली जो सीधा है उसी में से 3 लेंगे ना। तो यहाँ तो हमने रिवर्स किया और यहाँ में रिवर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमारा काम सीधे वाले हाफ से ही हो गया। यहाँ हमें रिवर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमारा काम जो है वो सीधे वाले जो हाफ है, फर्स्ट हाफ, उससे ही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। दोबारा देखें, यदि आपका आंसर 14 से लेकर 26 के बीच आ रहा है तो आपको रिवर्स करना है। यदि आपका आंसर 1 से लेकर 13 के बीच आ रहा है तो सिंपल जो आंसर आपका आता है टाइप 8 के अंतर्गत वही आपको लिखना है। ये कंडीशन क्वेश्चन वाला देगा, ये आपको अप्लाई नहीं करनी है। ये कंडीशन क्वेश्चन वाला खुद देगा कि आपको करनी है या नहीं करनी है। कंडीशन आए तो आपको अप्लाई करनी है, खुद से आपको कंडीशन नहीं बनानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए टाइप 9 की बात कर लेते हैं। टाइप 9 की बात करने बैठेंगे हम। टाइप 9 में उसने फिर कंडीशन दी कि इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन। इस बार उसने क्या कहा है कि जो पहला हाफ है A to M, दूसरा क्या है N to Z। उसने कहा जो पहला हाफ है ना इसको रिवर्स ऑर्डर लिखना है, तो इसको A to M ना लिख करके क्या लिखना है, M to A लिखना है। क्या लिखना है, M to A। ये कंडीशन ने कहा है। और जो दूसरा जो हाफ है उसको हमको क्या रखना है, सेम रखना है। दूसरा जो हाफ है उसको हमें सेम रखना है। ठीक है, जो लास्ट टाइप था उसमें कंडीशन क्या थी कि सेकंड हाफ को उल्टा करना है और फर्स्ट हाफ को सेम लिखना है। इसमें कंडीशन क्या है कि फर्स्ट हाफ को सेम रखना है और सेकंड हाफ को चेंज करना है। सॉरी, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है और सेकंड को सेम रखना है। देखिए अब बात करते हैं, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th, हाँ 12th फ्रॉम द राइट एंड। तो दोनों लेफ्ट और राइट है, दोनों को जोड़ देंगे। 7 + 12 कितना हो जाएगा भाई, 19।
एंड कौन सा है उसका, किस एंड से पूछा है उसने, राइट एंड से। किससे पूछा है, राइट एंड से। हिंदी वाले दोस्त देखेंगे कि कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वीं के बाएं सातवां होगा, दाएं छोर से 12वीं के बाएं सातवां होगा, तो कौन सा छोर है, दायां, यानी कि राइट एंड है। तो 27 में से क्या कर देंगे, 27 माइनस 19, 27 माइनस 19 क्या आएगा, 8। यदि बात होती बिना कंडीशन के तो हमारा आंसर एच आ जाता, लेकिन उसने क्या किया है कि फर्स्ट हाफ को क्या लिख दिया है, उल्टा, फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया है। तो कल मैंने आपको एक नोट पढ़ाया था कि दोनों ही हाफ में लेटर्स 13 होते हैं, लेकिन जब भी हमको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसको 14 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 14 माइनस 8 कितना, 6, और 6 पर क्या आता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। समझ रहे हैं, दोबारा देखें। मैंने कल पढ़ाया था आपको कि लेफ्ट और जो राइट होते हैं, मैंने आपको कल एक नोट पढ़ाया था कि लेफ्ट और राइट जो होते हैं दोनों हाफ होते हैं, 13 के होते हैं, लेकिन जब भी हमको इसमें राइट में से घटाना हो तो 14 में से माइनस कर देंगे। कितने में से, 14 में से माइनस, 14 में से माइनस कर देंगे। हमने यहाँ भी यही किया है। पहले में टोटल किया, हमने देखा कि हमारा आंसर 19 आ रहा है, 27 में से 19 घटा दिया, 8 आया। चूंकि 8 जो है वो फर्स्ट हाफ में है, चूंकि जो 8 है वो फर्स्ट हाफ में है, और फर्स्ट हाफ हमने क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, रिवर्स लिखा है। फर्स्ट हाफ हमने क्या लिखा है, रिवर्स लिखा है। चूंकि फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखा है इसलिए हम इसको 14 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 14 माइनस 8 करते हमारा आंसर 6 आ जाएगा, और 6 पर क्या आता है, एफ आता है। 6 पर क्या आता है, एफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 7th टू द राइट ऑफ 10th, राइट है और लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट 7 और 10 जोड़ देंगे, क्या जाएगा, 17। देखिए कैसे जुड़ रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे मैं माइनस कर रहा हूं। यदि आपको ये जानना है तो आपको मेरे शुरू की 2 वीडियोस देखनी ही पड़ेंगी। मैं बार बार आपको ये बातें बताता रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेरे शुरू के अल्फाबेट के 2 लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। मैंने उसमें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कहाँ से माइनस करना है। जो राइट हैंड है उससे करेंगे, 27 में से क्यों घटाएंगे, और 26 में से क्यों घटाना है, 26 से प्लस कब करना है, ये मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा है शुरू के 2 लेक्चर्स में। तो आपको पहले वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे यदि आपको ये समझना है तो। आगे बात करते हैं कि विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 7 + 10 17, क्योंकि दोनों ही क्या लेफ्ट और राइट हैं, 17 आया। एंड कौन सा है, लेफ्ट। देखिए लेफ्ट हैंड से पूछा है तो लेफ्ट से हम 17 पे चलेंगे तो शुरू के 13 तो अपने निकल गए, शुरू के 13 तो अपने निकल गए। 13 से हमें कुछ नहीं करना है। जो दूसरे हाफ के 4 हैं वो तो अपने पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो दूसरे हाफ के जो 4 हैं वो तो अपने पास सेम ही रहेंगे। तो दूसरे हाफ के जो 4 हैं तो वो कितना हो जाएगा, 17। 17 पे क्या आता है मेरे भाई, क्यू। क्या आता है, क्यू। आंसर क्या होगा आपका, क्यू। इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, शुरू जो 13 हैं वही तो चेंज हुए हैं भाई। मेरी 2 उंगलियां हैं, मेरी 4 उंगलियां हैं, मुझे ये काउंट करनी है। मान लीजिए ये वाली, देखो ये दोनों 1 और 2 हो गए, ये 1 और 2 है, ये 2 और 1 हो गए, लेकिन ये सेम है 3 और 4। मुझसे पूछा आपकी 4th उंगली कौन सी है, 4th फिंगर्स आपकी कौन सी है, तो मैं यही तो बताऊंगा। क्योंकि चेंज तो ये दोनों हुए हैं, ये दोनों चेंज थोड़ी हुई हैं। तो वही बात है कि इस हाफ को, फर्स्ट हाफ को चेंज किया गया है, ये हाफ चेंज नहीं हुआ, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। टाइप 10 की बात करते हैं। देखिए टाइप 10 में फिर कंडीशन दी है। टाइप 10 में कंडीशन क्या दी है आपको कि इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि यदि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो बताइए। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, जो पहले सीरीज जो A to Z थी उसको हमको अब A to Z ना करके Z to A करना है। समझ रहे हो, Z to A करना है। इतना समझ पा रहे हो। चूंकि कंडीशन है तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अब उसने कहा, अब देखिए एक बात और देख लें आप, जो हमने इसको Z to A कर दिया है तो हमारे लिए अब लेफ्ट जो एंड है वो Z से स्टार्ट होगा, और जो हमारे पास जो राइट एंड है वो
ए से स्टार्ट होगा, राइट कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, और जो लेफ्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो जेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ए जो है वो राइट से स्टार्ट होगा और जो जेड जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। क्यों कंडीशन ऐसा कह रही है। विच लेटर विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड कौन सा है देखें, अब हमारा लेफ्ट एंड कौन सा है, जेड वाला लेफ्ट एंड है। यदि सिंपली ए टू जेड होता तो 11th पे के आ जाता और 11वां हमारा के आंसर हो जाता, लेकिन कंडीशन ने इसे जो वर्णमाला को उल्टी कर दिया है, ए टू जेड को जेड टू ए कर दिया है। तो आपको भी इसको लेफ्ट ऑफ जेड को ही मानना है। लेफ्ट किसको मानना है, अब जेड को ही मानना है और राइट ए को। यदि आप लेफ्ट जेड को मान रहे हो और आपको 11वां अक्षर पता करना है तो आपको तरीका वही अपनाना पड़ेगा, कौन सा, 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 कितना बचेगा भैया आपके पास, 16, और 16 पे क्या आता है, पी। 16 पे क्या आता है, पी। समझ पा रहे हो आप। यदि आपको ये तरीका अपनाना है तो आपको यही करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट से स्थान है वो 11 पे क्या होगा, पी होगा। 27 माइनस 11 जो आप अभी तक राइट के लिए कर रहे थे, जो आप अभी तक राइट के लिए कर रहे थे वो आपको लेफ्ट के लिए करना है। समझ पा रहे हो, जो अभी तक आप राइट के लिए कर रहे थे, 27 में से घटा रहे थे, 27 में से जो आप घटा रहे थे, अब आपको वो काम लेफ्ट के लिए करना है। क्यों, क्योंकि अब इस कंडीशन के अनुसार आपके लिए जो लेफ्ट है वो जेड से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब आपको ये काम 27 जो करना है वो लेफ्ट से करना है। क्यों, क्योंकि अब आपका जो काम है वो 27 लेफ्ट से स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं। विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही क्या है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। दोनों ही क्या है, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो 5 माइनस 13 यानी कि 18। 18 आ गया। एंड कौन सा है, लेफ्ट। एंड कौन सा है, लेफ्ट। और लेफ्ट एंड कौन सा है, जेड से स्टार्ट। तो 27 माइनस 18 क्या आ जाएगा भाई, 9। और 9 पर क्या आता है, आई। 9 पर क्या आता है, आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी। समझ पा रहे हो। चूंकि कंडीशन उसने कहा है कि ए टू जेड को जेड टू ए कर दो, तो हमको जेड को लेफ्ट मानना है और ए को राइट मानना है। जब जेड से लेफ्ट से बात होगी तो कितने से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। वही सेम चीज है, एंड चेंज हो गए हैं तो हमारा नियम भी चेंज हो गया है। ठीक है भाई, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। देखिए टाइप 11, टाइप 11 क्या करा वो देखें आप। अब टाइप जो 11, 12 और 13 आएंगे वहां से आपके लिए क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। तो आपको टाइप 11, 12 और 13 देखना है कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, उसने कहा है एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने कहा है कि कौन सा वर्णमाला क्रम में कौन सा अक्षर बाएं छोर से चौथे अक्षर व बाएं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच होगा। ठीक है, उसने क्या कहा है, कौन सा अक्षर बाएं छोर से चौथे और बाएं छोर से 18वें अक्षर के बीच होगा। देखिए मैं आपको पहले बता दूं करना कैसे इसको। उसने कहा है कि एंड दोनों के सेम होने चाहिए, एंड दोनों के सेम, या तो लेफ्ट हो या राइट हो। ठीक है, ठीक है, एंड दोनों के लेफ्ट और लेफ्ट, बाएं और बाएं यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट, दोनों के एंड सेम है। दोनों के एंड सेम होंगे तो ही हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के एंड सेम होंगे तो ही हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि यदि दोनों के एंड सेम ना हो तो क्या करें। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि दोनों के एंड सेम ना हो तो हम क्या करें। फिर हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा इंतजार करो, टाइप 12 वही आने वाला है। और हम आपसे क्या कहेंगे कि थोड़ा इंतजार करो, टाइप 12 वही आने वाला है। तो जिससे पहले हम आपसे ये कहें उससे पहले अच्छा ये रहेगा कि आप हमसे ये क्वेश्चन ही ना करें। समझ पा रहे हो, हम आपको ये आंसर दें उससे पहले अच्छा ये रहेगा कि आप हमसे ये क्वेश्चन ही ना करें। पहले जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, देखिए 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसी भी चीज का हमको क्या करना है, बिटवीन एग्जैक्ट तो अपन क्या कर देंगे 2। तो 4 + 18 22/2 11, और 11 पे तो क्या आता है भाई, 11 पे तो क्या आता है के। मैंने क्या कहा कि दोनों ही एक सेम एंड से होने चाहिए। यदि सेम एंड से हैं
तो दोनों वैल्यू को ऐड करके अपॉन 2, दोनों वैल्यू को ऐड करके अपॉन 2। अब एक बार देखते हैं सर क्या ये बात सही है। 11 और 4 के बीच में, सॉरी 11 4 18 के बीच में 11 ही आएगा। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो ये 18 जाएगा इधर से 4 जाएगा, इधर से 5 जाएगा, इधर से 17 जाएगा, 16 जाएगा, इधर से 6 जाएगा, 7 जाएगा, 15 जाएगा, 14 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, 13 जाएगा, 10 जाएगा, 12 जाएगा, एग्जैक्टली बिटवीन क्या बचेगा 11 पे क्या आता है कि मैंने आपको एक सिंपल जो वे है वो बता दिया शॉर्टकट में, और आपको प्रूव करके भी बता दिया है कि आप ऐसे प्रूव होगा। ये आपको पेपर में प्रूव नहीं करना है, ठीक है। पेपर में आपको सीधा क्या करना है, यदि एंड सेम है तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, 11 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात करते हैं टाइप 5 की। ये टाइप 5 में नोट जो हमने अभी पढ़ा उसके लिए नोट मैंने लिख दिया है। ये नोट आपको क्या है देखिए, वी विल एक्सट्रैक्ट द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स बट फॉर दैट दिस शुड बी फ्रॉम द सेम एंड, आइदर बोथ फ्रॉम द लेफ्ट और बोथ फ्रॉम द राइट। हम दोनों संख्याओं का औसत निकालेंगे लेकिन इसके लिए वे एक ही सिरे से होने चाहिए, या तो दोनों बाएं से हो दोनों दाएं से हो। वही मैंने अभी आपको बताया कि यदि किसी वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है तो आपको दोनों को सेम एंड से ही करना होगा, दोनों चाहे तो लेफ्ट हो दोनों ही राइट हो, ठीक है। और कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये नोट लिख लेना है, दोनों का एंड क्या है, एंड दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेम ना हो उसके लिए क्या है वो बताएंगे आपके लिए, आगे चलते हैं। देखिए टाइप उसी में 11 में क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 6th लेटर, कौन सा लेटर है 6th लेटर फ्रॉम द राइट एंड एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट एंड। दोनों ही एंड सेम है, दोनों ही एंड कौन कौन से राइट है, दोनों ही एंड कौन से हैं दाएं हैं, या दोनों ही एंड राइट है। तो 21 प्लस कौन सा पूछा है 6 अपॉन 2, हमने ये सीखा है 21st लेटर फ्रॉम द, इसको अभी फिलहाल इसको 20 कर लो भाई, ये टाइप 13 वाला क्वेश्चन आ गया पहले शायद, इसको कर लो 20 कर लो भाई, इसको 20, ठीक है। तो 20 प्लस 6 अपॉन 2 तो 26 अपॉन 2, तो 13 और 13 पर क्या आता है m, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि 13 पर m आएगा, आपका आंसर क्या होगा m। आगे बात करते हैं टाइप 12 में हम कैसे करेंगे वो देखें। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द 8th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखिए उसने अब क्या किया, टाइप 12 में दोनों के एंड क्या कर दिए उसने डिफरेंट कर दिए, एंड क्या कर दिए उसने डिफरेंट कर दिए। चूंकि आपको एक ही एंड चाहिए, आपको एंड एक ही चाहिए, तभी आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन में जो वैल्यू उसको निकाल पाओगे। तो आपको एंड क्या चाहिए एक, यदि एंड एक नहीं दिया है तो आपको एंड एक कर लेना है, यदि एक एंड नहीं दिया है तो आपको एक एंड कर लेना है। कैसे, बिटवीन द 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 8th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। यदि 8th को आप 8th जो है आपका राइट एंड से है, कहाँ से है राइट एंड से, इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कितने में से घटा देंगे 27 माइनस 8। ये मैंने आपको सिखाया है कि यदि किसी भी लेटर का स्थान राइट से दिया गया हो उसको लेफ्ट से कन्वर्ट करना है तो आपको 27 में से 8 को घटा देना है। क्या बचेगा आपका 19 पे क्या आता है s। अभी आपको ये देखना 19 पे क्या था ये नहीं देखना है आपको, बचेगा कितना आपका 19 बचेगा। और 19 कौन से एंड से है, ये लेफ्ट एंड से, कौन से एंड से है लेफ्ट। एक 19 आ गया लेफ्ट हैंड से, और एक लेफ्ट हैंड से कौन सा दे रखा है आपके लिए 3 दे रखा है, अपन क्या कर देंगे 2, 22 अपॉन 2 कितना आएगा 11, और 11 पर क्या आता है के, 11 पर क्या आता है के। देखिए 8 राइट हैंड से था, 27 में से 8 हटा दिया, 19 आ गया लेफ्ट हैंड से, और 19 भी लेफ्ट से है और 3 भी लेफ्ट से है, अपॉन 2 कर देंगे, 22/2 करेंगे 11 आ जाएगा, और 11 पे क्या आता है 11 पे आता है के। समझ पा रहे हो, ठीक है।
आगे बात करते हैं। अच्छा, टाइप इसका नोट है, देखिए, वी कैन एक्सटेड द एवरेज ओनली व्हेन बोथ लेटर्स फ्रॉम द सेम एंड। ठीक है, देयरफॉर कन्वर्ट देम इनटू द सेम एंड। यदि वो सेम एंड से नहीं है, भाई हमें आपको कहा है कि सेम एंड होगा तो ये हम औसत निकाल सकते हैं। यदि सेम एंड नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेम एंड में। यदि सेम एंड नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेम एंड में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। आपको 10th राइट से पता है, 10th कहाँ से, राइट से। लेफ्ट से करेंगे 27 माइनस 10 कर लेंगे, कितना आएगा 17। ये कहाँ से आया, लेफ्ट से आया। 17 लेफ्ट से है प्लस थर्ड लेफ्ट से है, अपॉन 2 कर देंगे, 20 अपॉन 2 कितना आएगा 10। और 10 पे क्या आता है, जे। आपका आंसर क्या होगा, जे। समझ पा रहे हो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि एंड सेम नहीं तो उसको एंड को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। और एंड को सेम करना है तो आपको 27 में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाते वो लेफ्ट से हो जाएगा, दोनों ही लेफ्ट हैंड हो जाएंगे। आपको आंसर कर लेना है, या तो दोनों को राइट से कर लो या दोनों को लेफ्ट से कर लो, बात वही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने कहा है कि थर्ड हो लेफ्ट से और 18 भी लेफ्ट से है, अपॉन 2। देखिए ये टाइप अलग है, टाइप 13 लिख दो इसको, टाइप 13। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अपॉन 2 करेंगे तो 21 अपॉन 2 आ जाएगा, 21 अपॉन 2 आ जाएगा। और 21 अपॉन 2 करते ही क्या आएगा भाई, 10.5। और 10.5 में तो कोई अक्षर होता नहीं है, 10.5 में तो कोई अक्षर होता नहीं है। देखिए हमने किया 21/2 करते हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा 10 और एक आएगा 11। तो 10.5 में कोई अक्षर नहीं होता है। अपने 2 आंसर होंगे इसमें, एक 10 पे होगा जे होगा और एक 11 पे के होगा। ठीक है, एक 10 पे जे होगा और 11 पे क्या होगा, के होगा। और जो भी आंसर आपका कहाँ दे रखा हो, ऑप्शन में दे रखा हो, वही आपको क्लिक कर देना है। या जे ऑप्शन में होगा या के ऑप्शन में होगा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो सकते। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि जहाँ जोड़ने पर एक ऑड नंबर आए और डिवाइड करने पर कोई दशमलव संख्या आए तो उससे 0.5 कम और 0.5 ज़्यादा 2 आंसर आपके पास होंगे और दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो जो आपको ऑप्शन में दिखे वही आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, देखिए विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 6th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने कहा 6 राइट से कौन सा 6, तो उसको लेफ्ट से करने में क्या कर लेंगे, 27 माइनस 6 21 आ जाएगा। कौन से एंड से आ गया, ये लेफ्ट से आ गया। तो 21 प्लस कौन सा लेफ्ट से, एक और कौन है 4th, अपॉन 2, 25 अपॉन 2। और नंबर आया ऊपर, नीचे बट्टे 2 करेंगे, भाग करेंगे, क्या आएगा 12.5। इसके 2 आंसर होंगे, एक 12 होगा और एक 13 होगा। 12 पे क्या आता है, एल आता है, और 13 पे क्या आता है, एम आता है। तो लव 12 पर आएगा और मेल 13 पर आएगा। ठीक है, तो लव 12 पे आएगा तो एल 12 पे आएगा और मेल 13 पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही आंसर आपके सही होंगे और जो भी ऑप्शन में वो आपको टिक कर देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके आज क्लास के आपके स्लाइड्स खत्म हो गए। क्वेश्चंस एक बार दोबारा देखें कि हम कैसे बात कर रहे हैं पूरे इस टॉपिक में। पूरा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। आज अल्फ़ाबेट का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। टाइप 7 तक मैंने कल तक करा दिए थे और आज तीसरे लेक्चर में मैंने आपको टाइप 8 से और टाइप 13 तक करा दिए। देखिए बात होगी टाइप 8 की। टाइप 8 में आपने क्या किया कि A to M को तो A to M ही रखा, N to Z को Z to N कर दिया। यदि वैल्यू इसमें आती है तो आपको सीधा लिख देना है, इसमें आती है तो उसको उल्टा कर देना। ठीक है, टाइप 9 में आपने क्या किया, आपने A to M को तो उल्टा लिख दिया और N to Z को सेम रखा। ठीक है, टाइप 10 में आपने क्या किया, टाइप 10 में आपने क्या किया कि पूरी ही वर्णमाला को आपने उल्टा कर दिया, Z to A।
ए राइट पे आ जाएगा और जेड जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, 11 में आपने क्या किया कि दोनों जैसे दो अक्षर हैं जिनका दोनों का ये एंड क्या है, सेम है, दोनों का जो छोर है वो सेम है, तो उसको दोनों को जोड़ दो, 10 + 12 अपॉन 2 कर दो और जो आंसर है वो आ जाएगा 11। जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। 12 में क्या किया, यदि एंड सेम नहीं है, एंड डिफरेंट है, तो आपको एंड को सेम करना है। कैसे, 27 में से घटा दो राइट वाले को, उसका लेफ्ट से आ जाएगा और दोनों को फिर जोड़ दो। टाइप 13 और लास्ट में आपने क्या किया कि यदि कोई और नंबर आता है ऊपर और नीचे अपॉन 2 करने पर कोई दशमलव संख्या आएगी, सीधी सी बात है, तो उसके दोनों आंसर 0.5 कम और 0.5 ज़्यादा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाता 25/2 आ जाता, तो 12 और 13 दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो 12 पे एल आएगा और 13 पे एम आएगा, तो दोनों आंसर ऑप्शन के हिसाब से सेम होंगे। समझ गए। अब देखिए, आज की क्लास और अल्फाबेट टॉपिक आपके यहीं खत्म होते हैं। आपने क्लास लास्ट तक देखी है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है, और ऐसा समझता हूँ कि आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, और नहीं किया तो शेयर करो क्लास को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपने मेरा लेक्चर पहली बार अटेंड किया है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं जब भी आपकी कमेंट देखूंगा तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन उठा के नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है भाई, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी टाइम पर, सेम टॉपिक तो अलग होगा। टॉपिक कौन सा होगा आपका कल, वर्ड फॉर्मेशन। टॉपिक कौन सा होगा, वर्ड फॉर्मेशन आपका टॉपिक होगा। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।